वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हो चुकी है 29 तारीख और 29 तारीख की फ़र्स्ट शिफ्ट यहाँ से छूटने वाली है और कुछ ही समय में स्टूडेंट बाहर आने वाले हैं और अब हम आपको बताएंगे कि आज का पेपर कैसा रहा। तो आइए मिलते हैं थोड़ी सी ही देर में। 121 मैथ्स का क्या लेवल रहा आज? मॉडरेट ही है। मैनेजमेंट का क्या रहा आज? रोज जैसा ही आ रहा लॉजिकल क्वेश्चन। और जीके में क्या कहना चाहेंगे? जीके में मॉडरेट है, एमपी के 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, हाईएस्ट आपकी लैब में कितना अंक रहा है सर? 141 141 है ना। ओके सर, थैंक यू। मैम कितना स्कोर रहा है आपका? 91। और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप? ओबीसी। अच्छा, मैथ्स में क्या लेवल आया है? मैथ्स में ठीक था लेवल। रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ी टफ थी। अच्छा, क्या जीके आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जो देखने लायक हो? ज़्यादा थे और इसके जो इंडिया का था वो कम ही था जी। अच्छा, जो 25-25 नंबर का क्राइटेरिया, क्या लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं कि ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है? नहीं, लगभग आ रहे हैं। अच्छा, मैनेजमेंट का कैसा क्या रहा मैम आज? मैनेजमेंट का थोड़ा टफ ही था। अच्छा, बाकी दिनों की शिफ्ट में देखें तो आज का पेपर कैसा रहा? बाकी का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आज का ठीक था। ओके मैम, तैयारी इतनी नहीं थी उसके। थैंक यू मैम। आपका स्कोर कितना? 91। 1। ओके मैम, थैंक यू। इसका ये देना चाहेंगे भैया, स्कोर कितना रहा आपका? 118 कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जनरल। कि मैथ्स का लेवल कैसा रहा सर आज का? इसका नॉर्मल ही था, बस साइन थीटा के 2 क्वेश्चन दिए थे जी। बाकी एवरेज वगैरह और ये टाइम एंड वर्क आ रहा है। अच्छा, आपकी शिफ्ट में कितने नंबर हाईएस्ट रहे? सर मैंने एक लड़की थी, उसके शायद 116 थे। 116। कौन सी कैटेगरी से आप? जनरल। ओके सर, थैंक यू। मैम बताना चाहेंगे 2 मिनट स्कोर? आपका कितना स्कोर आया मैम? 68। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कैसा था? हाँ, बहुत हाई था। अच्छा, आपकी कितने महीने की तैयारी मैम? थैंक यू। स्कोर कितना रहा है सर आपका? 95। अच्छा, लेवल कैसा रहा पेपर का? ठीक था, अच्छा था वैसे ही। अच्छा इंग्लिश वगैरह, जीके वगैरह, साइंस? थोड़ा इंग्लिश वाला टफ था, बाकी अच्छा गया पेपर तो। अच्छा, साइंस का क्या रहा है सर? साइंस का भी ठीक था। अच्छा, कोई टफ लेवल तो नहीं आ रहा है ना? थोड़ा वो टफ था बट ठीक है, संभाल लिया अपने हिसाब अच्छा, से। जैसे बच्चे देखने, इनके चेहरे देखे जा रहे हैं, इनके हिसाब से कैसा रहा सर पेपर? पेपर ठीक ही था, जैसे जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा था। बाकी जो नए मेहनत करके, जैसे हम नए मेहनत करी 5 महीने से, वो सब ठीक था। यानी कि मेहनत ज़्यादा चाहिए सर? मेहनत ज़्यादा अच्छी, लगभग 5 साल की मेहनत होगी तो काम होगा, वरना तो नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चाहिए स्कोर? एक मिनट मैम, आपका स्कोर क्या रहा है? 110। अच्छा, लेवल कैसा था पेपर का? अच्छा ही था। जीके में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? याद तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री से पूछे थे। जी। कोई दिवस से क्वेश्चन आ रहे हाँ आ रहे। हैं? एमपी के नदी महल वगैरह से क्वेश्चन आ हाँ आ रहे हैं? रहे। अच्छा, साइंस का लेवल क्या था मैम? साइंस का भी था। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग होने लायक है? हाँ एडवांस लेवल से नहीं पूछा जा रहा है। है? ओके मैम, थैंक यू। स्कोर आया आपका? मेरा 103 स्कोर रहा है। 103। हाँ। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मैं EWS कैटेगरी। अच्छा, एमपी जीके में क्या पूछा गया है? MPGK में बेसिक से क्वेश्चंस थे 2। एक ज्योतिराज सिंधिया वाले, उसकी माता का कुछ पूछा हुआ था, कहाँ से बिलोंग करते जी जी। हैं। उसके बाद मैं आपको अपने हिसाब से बता दूँ। जी जी। वो मतलब कुछ क्वेश्चन मैथ्स मेरा बिल्कुल सही रहा है। मैथ्स में मैंने लगभग 3 क्वेश्चन ही मेरे जो नहीं हुए होंगे, बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे थे पाई चार्ट वाले जो शो ही नहीं हुए स्क्रीन पर। अच्छा, स्क्रीन पे नहीं हो रहा? ना मेरे शो हुए, ना सभी के नहीं हुए होंगे ना? शो हुए, किसी के नहीं हुए। तो आधा डिमोटिवेट तो मैं उसी से हो गया कि हो क्या रहा है। उसके बाद 3 क्वेश्चन ऐसे थे, एक सिंप्लीफिकेशन का जो बहुत ही सिंपल था, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल उसके बटे में रख के उनको जोड़ना था, लेकिन उसके आंसर ही नहीं आ रहे थे। आंसर उसके बहुत मतलब कम आ रहे थे, उसमें ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा दे रखे थे। जी जी। मतलब जो क्वांटिटी आंसर की। और एक ऐसा था कि जिसमें ग्राफ दे रखे थे, जिसमें नीचे तो वो सन दे रखे थे और साइड में व्यक्तियों की संख्या दे रखी थी। जी। ठीक है, तो उसमें ऐसे दे रखा था कि 2014 से जो 2000 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2014 से तो इतने 16 तक इतने व्यक्तियों की 20 की उम्र निकालिए, और 2014 से अधिक, 14 नहीं लेना है, 14 से अधिक वालों की उम्र का अंतर निकालिए। अब उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो लगभग 227 का ऐसा डिफरेंस आ रहा था। मैंने उनका मल्टीप्लाई करके भी देखा, कभी इससे हो रहा है, कभी जी जी स्पीड दे रखी हो, उससे भी किया तो उससे भी नहीं हुआ वो क्वेश्चन। इस प्रकार से हुआ। CI में 2 क्वेश्चन थे। एक थे कि कोई संख्या में अगर 5 साल में 20% के हिसाब से कोई संख्या है और वो 6 साल में कितनी होगी, तो नॉर्मली 1/5 20% होता है, उस पर 6/5 की वो करनी थी, उसका 5 टाइम्स करना था, एक का ऊपर 6 टाइम करना था, और वो उसका रेशो दे रखा था 5:6 ऐसा कुछ आंसर आया था उसका। अच्छा, रीजनिंग का क्या रहा है सर? रीजनिंग तो इतनी सिंपल है कि कोई बच्चा भी उठ के आएगा तो भी कर लेगा। कुछ नहीं है रीजनिंग में, डिफरेंस निकाल के आंसर देने। ऐसा लग रहा था कि हलवा खा रहा हूँ। रीजनिंग तो ऐसी थी। रीजनिंग मैथ्स में मेरा फुल स्कोर है। बाकी मैनेजमेंट तो मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं कहाँ से आए हो,
समझ में नहीं आया मेरे को। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है सर? हाँ, वो ऐसा है कि मैंने तैयारी ज़्यादा टाइम तक नहीं की। आफ्टर ग्रेजुएशन ही मैंने तैयारी शुरू की है। लगभग 6-7 महीने की मेरी तैयारी है। आबकारी में मैंने 65 स्कोर किया था और 1 महीने ही मैंने अभी पटवारी के एग्ज़ाम को लेके सीरियसली तैयारी की है। और पहले जो पटवारी का सिलेबस था वो मैंने अच्छे से कवर किया था, जो पंचायती राज वाला वो है। उस वजह से मेरे 3-4 सब्जेक्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए 5-6 महीने में। तो मैं 103 मेरे हिसाब से ठीक स्कोर है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो गलत थे। उन्होंने कहा कि इसके बोनस अंक आपको मिल जाएंगे। हाँ, वो तो जो भी होगा वो काट कुटा के दे देगा आपको। मुझे पता है ऐसा कुछ होगा नहीं। और 3 क्वेश्चन तो रॉन्ग आंसर आते थे उनके। इतने सिंपल आंसर थे फिर भी नहीं आ रहे थे उनके आंसर। बाकी सब बढ़िया था। मैथ्स बिल्कुल ईजी आ रहा है, बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल का पूछ रहे हैं। बिल्कुल मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा सोचना पड़ा, सारे ही बन गए थे। सर साइंस का लेवल क्या रहा है? साइंस में देखिए कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे तो बिल्कुल बेसिक लेवल के पूछे हुए जी। उससे अबाव मेरे साइंस ज़्यादा पढ़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने साइंस की तैयारी कम की है थोड़ी सी, तो साइंस में मैं अपना 100% नहीं दे पाया। और एक हिंदी का मैं आपको बता दूं कि जैसे बेसिकली रोज़ लोग कह रहे हैं कि छंद आ रहा है, अलंकार आ रहा है, रस आ रहा है। मैं बताऊं ना, आज कोई छंद आया और छंद आया लेकिन वो जैसे दोहा चौपाई ऐसा छंद नहीं था। उसके एग्जाम्पल अलग ही थे जो मैंने नहीं पढ़े होंगे। शायद किसी ने तैयारी अच्छी की हो तो उसके बन जाएंगे। बाकी 3 रचनाएं पूछी हुई थी। रचनाएं मुझे कुछ समझ में नहीं आई। 2 में मैं वो अपने भारतेंदु जी को लगा के आ गया, जी जी, बजरंगबली की जय बोल के। और कौन सा बच रहा है? कंप्यूटर काफ़ी बेसिक ही पूछा हुआ था उन्होंने, सिंपल से मतलब शॉर्टकट की वगैरह? नहीं, शॉर्टकट नहीं थी उसमें। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन। MS एक्सेल, पावर पॉइंट? एक्सेल से था एक। MS वर्ड? एक मिनट, एक्सेल से कौन सा? एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक एक्सेल से। और देखो मैं आपको वो एक पॉपुलेशन वाला भी था। ओके। जनसंख्या अगर इतनी वृद्धि करती है, इतनी घटती बढ़ती ऐसे हाँ, तो कुछ उसका था। कुछ मैथ्स का क्वेश्चन होगा ये। एक सुडोकू टाइप, अपने जो वो न्यूज़पेपर में नहीं आता सुडोकू टाइप, जी। एक तरफ दाएं से बाएं ऐसे एस लिख रखा था और एस के ऊपर 8 ऐसे दाएं से बाएं उनके नंबर मैच करने थे, उनका डिफरेंस निकालना था, और कुछ नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूछा नहीं आपने। 103। 103 पेपर का लेवल कैसा रहा सर आज का? हाँ, नॉर्मल ही था। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? क्वेश्चन तो याद नहीं है। जैसे MPGK से कोई नदी तालाब वगैरह वगैरह? हाँ, MPGK से आए थे क्वेश्चन। कोई जिलों से पूछा गया स्पेशल? कोई व्यक्तित्व प्रमुख? जिले से आया था क्वेश्चन। कोई खेल वगैरह? खेल से संबंधित तो अच्छा, मैथ्स में क्या क्या पूछा जा रहा है? मैथ्स से भी नॉर्मल ही था। लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती के मतलब परसेंटेज के भी 2। समय कार्य वाले क्वेश्चन? समय कार्य के 2 थे जी। मैं रीजनिंग में क्या आ रहा है सर? चक्रवर्ती मतलब CI का 4-5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में? रीजनिंग भी मतलब वही था जो डेली आ रहे हैं। अच्छा। और इंग्लिश का क्या लेवल रहा है सर? इंग्लिश में तो ज़्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट के 2 आए थे, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2, पैसिव वॉइस 1 आया था। जी। और बाकी जो आ रहे हैं वही आए थे। अच्छा, हिंदी का लेवल क्या रहा है? हिंदी का भी नॉर्मल ही था। प्रत्यय वगैरह, उपसर्ग वगैरह? हाँ, एक उपसर्ग, एक प्रत्यय, संधि, समास, एक संधि, एक समास। छंद अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, अलंकार से भी 1-2 क्वेश्चन आए। ओके। आपका स्कोर क्या है सर? 103। और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ST से। ओके, थैंक यू। आज जो स्कोर रहा है हाईएस्ट वो था 140। और इसी तरह से हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। और पेपर को और अच्छे से अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, बिना पढ़े कोई भी चीज़ मतलब कि आपको सोल्व नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को, और पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।